नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 से हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत से पाठ 17 बाज और सांप को लाए हैं। बाज और सांप एक छोटी सी कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है और हमें इससे कुछ सीख भी मिलती है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमचमाती झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहा करती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती शोर मचाती यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लकड़ाती चली थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहरें दूध के झाग में सफेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ था, सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदियों को गुस्से से भरी आवाज़ें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन सर्जन के होते हुए भी वह सुखी है और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़ न झपटी में वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर जोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भाप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और रेंगता हुआ घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देखते हुए देर तक देखता रहा और फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी कहां भर, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं जो ना भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है, तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं खा पाओगे। सांप बोला, आकाश? आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारी आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें मुबारक, मेरे लिए तो गुफा भली। इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी? सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा, आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है? अब में तो सबका भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में बड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधियारे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज फर्श से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख उठ पड़ी। आह, काश मुझसे सीखकर आकाश में उड़ पाता है। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप को चटपटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है तुम्हारे पैरों में अभी तक कितनी ताकत बची हो, तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? बाज में एक नई आशा जाग उठी। वह दुगने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठाकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मादे शरीर को सफेद पैन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेट कर उसे अपने साथ सागर में ले गई। लहरें चट्टानों पर सर घूमने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हूँ। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की
खोखल में बैठा सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असली सुंदरता में ऐसा क्या प्रश्न छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में ऐसा क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। यह सोचकर, यह कहकर आपने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रहकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए आकाश पर सांप का शरीर बिजली की लकीर पर चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर तख्त से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रह गई थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, तो उड़ने का यही आनंद है। भर गया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं, किंतु अब मैंने तो जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया है, खूब देख लिया है। बाघ तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गिनाता थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा। ईश्वर भला करे मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यही बात और पक्की हो गई कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रंग लेता हूँ, मेरे लिए यही बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। मैं वहाँ छत है, न दीवारें, न रेंगने की जमीन। मेरा तो सर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों के खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। काफ सोचने लगा, बाद भागा था जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद काक के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रखा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया, चट्टानों के नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखते हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे को बहादुरी से सामना करे। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। यह एक कहानी है, छोटी सी कहानी है, शिक्षाप्रद कहानी है, निर्मल वर्मा जी ने लिखी है। इस पाठ के द्वारा वो हमें बताते हैं कि किस तरह से वीरता के गुण प्रकृति भी गाती है, प्राकृतिक साधन भी गाते हैं। नदी, झील, समुद्र, सब लोग उन्हीं को पसंद करते हैं जो बहादुर हैं, निर्डर हैं और निडर हैं, और वो अपनी जान की बाजी लगाने से नहीं चूकते हैं। साहसी लोगों का सम्मान हर जगह है। जो स्वार्थी हैं, अकेलापन पसंद करके वो अपने बारे में ही सोचते हैं, उन्हें प्रकृति, उनको कुदरत भी पसंद नहीं करती। इसलिए हमें दयावान और साहसी भी होना चाहिए, निडर होना चाहिए। हमें बहादुर सिपाहियों की तरह लड़ना चाहिए और सारी दुनिया को देखना चाहिए। हमें आशावादी होना चाहिए। इस प्रकार ये कविता हमको, ये कहानी हमको बहुत कुछ सिखाती है, जिसे हमें अपने जीवन में याद रखना चाहिए। आशा है आपको ये छोटी सी कहानी बड़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। धन्यवाद।